Hello and welcome back. I hope you all are doing it great at home. Let's proceed further. Last lecture में मैंने आपको बोला था कि 6.4 का थर्ड सम आप होमवर्क में करेंगे. कुछ लोगों ने किया रहेगा और जो लोगों ने नहीं किया है वो लोग के लिए अपन अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं. प्लेइंग चैप्टर में से बहुत सारे एमसीक्यू भी आते हैं और बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. So it is one of the good chapter. Exercise 6.4, question number 3rd. So what is 6.4 का third sum? का third sum. Show that the lines R bar is equal to 2i cap minus 2j cap minus 3k cap and plus lambda times I plus 2j plus 3k and another line is R bar is equal to 2i plus 6j plus 3k plus mu times 2, 3, 4. 2, 3 and 4 are coplanar. Find the equation of the plane determined by them. Find the equation of plane determined by them. So सबसे पहली चीज अपने को ये प्रूव करना है कि दोनों लाइन जो दिए हुए हैं ये दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर. कौन से केस में अपन लाइंस को कोप्लेनर बोल सकते हैं? यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है. सपोज दिस इज अ प्लेन. एक तो ये वाले लाइंस को कोप्लेनर बोला जा सकता है कि अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइंस कोप्लेनर. या फिर ये वाले केस में भी लाइंस कोप्लेनर हो सकते हैं अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तभी भी ये बोला जा सकता है कि लाइंस कोप्लेनर है. क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे, ब्लू और ग्रीन वाली, अगर दोनों पैरेलल है तो शायद ये एक प्लेन में है, और अगर ये इंटरसेक्ट भी करेंगे तो फिर भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे. बट ऐसा है ना कि अगर पैरेलल होंगे ना तो दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम होगा. इसका पैरेलल और इसके पैरेलल का डीआरएस सेम होगा. इफ द लाइंस आर पैरेलल वेक्टर्स के डीआरएस विल बी सेम. यह आप लिख लो. एंड इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो शायद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा. ऐसे ही होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ गया तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है. क्योंकि यहां पे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि फर्स्ट लाइन का पैरेलल और सेकेंड लाइन का पैरेलल के डीआरएस सेम नहीं है. फर्स्ट लाइन का डीआरएस है 1, 2, 3, सेकेंड लाइन का डीआरएस है 2, 3, 4. सो क्योंकि ये डीआरएस सेम नहीं है, मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है, सो बचा खाली ये केस. अब उस केस में कैसे करेंगे आगे सॉल्व? लेट अस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको बॉक्स ये वाला है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. ऐसा करके एक फॉर्मूला सिखाया हमने. दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अभी हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, हमको तो खाली प्रूव करना है कि लाइंस कोप्लेनर है, जिसके लिए अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हेल्प ले रहे. सो हम लोग पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करेंगे फिर? सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के
न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं करेंगे सॉल्व। चलो फिर करते हैं सॉल्व। व्हाट इज a2 माइनस a1? ओरली बताने का ट्राई करना। व्हाट इज a2 माइनस a1 विल बी, वो आप डिनोट मिनोट खुद से कर लेना, मैं पहले सॉल्व करके दे रहा हूं, आंसर क्या आएगा 2i 4j 6k, ऐसा करके आ रहा है कुछ तो, है ना। अब आपको ये भी तो लगेगा b1 क्रॉस b2, ये तो अपन ने निकाल लिया। ये फाइंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट शायद डिटर्मिनेंट से आएगा i j k करके, तो आंसर विल बी 1 2 3 2 3 4 4 2 से 8 माइनस 9 माइनस i 4 माइनस 6 माइनस 2 का हो जाएगा प्लस 2j एंड 3 माइनस 4 इज माइनस 1k, ऐसा आ रहा है। अब आपको करना क्या है, a2 माइनस a1 भी मिल गया और b1 क्रॉस b2 भी मिल गया, तो दोनों वेक्टर्स आ चुके हैं, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर्स का आपको डॉट लेना है। सो डॉट के लिए शायद मल्टीप्लाई होता है i विद i, j विद j एंड k विद k, माइनस 2 प्लस 8 माइनस 6, आंसर इज 0। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से कर लेना, सिर्फ सॉल्व करके दिखा दिया मैंने। तो यहां से प्रूव हो गया है कि लाइंस जो है, शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। वी हैव प्रूव्ड कि सिंस शॉर्टर डिस्टेंस इज 0 इफ लाइंस आर कोप्लेनर। अब हमको आगे का क्वेश्चन बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्योंकि हमको सीन समझ में आ चुका है कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले, सो मेरे ख्याल से डायग्राम ऐसा ही बनने वाला है। इसमें वैल्यू डाल देते हैं, बड़ा बना लेते हैं डायग्राम इधर लाके। ये प्लेन है, फर्स्ट लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, इट इज पासिंग थ्रू 0 2 -3, and the parallel for the first line is I plus 2j plus 3k. Second is, since the lines are intersecting, तो मैं ऐसा बना लेता हूं। और सेकेंड लाइन कौन से पास हो रही है, सेकेंड लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 10 2 6 3, and the parallel vector for second is 2i plus 3j plus 4k. अब आपको ये प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, ब्लैक वाले का। अगर आपको याद होगा तो ये सारी बातें मैंने अभी रिवाइज नहीं करवाई, बट शायद याद होनी चाहिए। प्लेन के लिए फिक्स पॉइंट चाहिए रहता है और एक नॉर्मल वेक्टर। फिक्स पॉइंट एक छोड़ दो अवेलेबल है, जो चाहिए वो ले लेंगे। नॉर्मल कैसा होगा, जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। सो अगर मुझे ये परपेंडिकुलर वेक्टर, लेट अस से रेड वाला परपेंडिकुलर है प्लेन को, ये रेड वाला वेक्टर अगर फाइंड करना है, रादर इस रेड वाले का नाम क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर। अभी तक रेड वाला अवेलेबल नहीं है, लेकिन दो दिख रहे हैं, ग्रीन और एक ब्लू, और इन दोनों वेक्टर्स से ये वेक्टर्स फाइंड किया जा सकता है। कैसे बोलो, इसका और इसका राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस लेते हैं। सो आउटवर्ड मतलब आपके डायरेक्शन में वेक्टर आएगा, वही तो शायद रेड वाला है, बाहर की डायरेक्शन में। सो इन दोनों का क्रॉस विल बी द नॉर्मल वेक्टर। अब समझ में आए, जिसमें से इसका नाम है b1 और दूसरे वाले का नाम है b2। सो आपका जो नॉर्मल वेक्टर है, जिसको अभी तक अपन n बार से डिनोट करते थे, ये n बार से नहीं होगा। अब ये n बार की जगह पे आ जाएगा b1 क्रॉस b2। सो आपका प्लेन का इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार में n बार की जगह पे नॉर्मल की जगह पे अब आने वाला है b1 क्रॉस b2। सो ये चेंज हो कैसा बन जाएगा, r बार डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू a बार मतलब फिक्स पॉइंट। अब वो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। a बार इज a1 ले लेते हैं अपन, फर्स्ट वाला डॉट b1 क्रॉस b2। दो तीन जन को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है तो वो ये भी समझ सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एचटीपी, वेक्टर शेपर में था, इसको बोलते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इसको डिटर्मिनेंट से करते हैं अगर याद हुआ तो, बट करना मत, ये तो सिर्फ मैं दिख गया तो बता रहा हूँ, इससे मत करो क्योंकि आपको वैसे भी ये तो फाइंड करना ही है इधर के लिए। तो 2-3 जन को समझ में आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस का 7th सम। व्हाट इज मिसलेनियस का 7th सम? फटाफट जाओ और अपने पीडीएफ में देखो क्या दिया है। अच्छा, मेरे को ना बच्चे लोगों का ऐसा मैसेज आया कि सर वीडियो आप इतने बड़े बड़े क्यों बना रहे हो, थोड़ा छोटे वीडियोस बनाओ ना, आधे आधे घंटे की। तो ऐसा है ना कि भाई बार बार वो सब पूरा सेटअप लगाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको आधे घंटे वीडियो देखना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना यार, बंद करके रख देने का वीडियो आधे घंटे का। 1 घंटे का वीडियो तो आधा घंटा देख, आधा घंटा छोड़ दे। कुछ नालायक लोग तो वो भी नहीं देख रहे। बट मेरे को मत बोल के मैं वीडियो का साइज छोटा करूं, आप खुद ही उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7th सम कर रहे हैं। सो व्हाट इज मिसलेनियस का 7th? Okay, it is good sum. Find the Cartesian equation of the plane passing through 8, 7, 8, 6 and parallel to the plane r bar dot 6i plus 8j plus 7k is equal to 0. ओके, एक बार स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे आके रिवाइज कर लेता सब कुछ। अपन ने पढ़ा है कि प्लेन के लिए अपने को 2 चीज चाहिए रहती है, एक है फिक्स पॉइंट और एक है नॉर्मल वेक्टर। प्लेन का इक्वेशन अपने पास 2 फॉर्म्स में, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ये नहीं भी दिया है, खाली इतना दिया है वेक्टर इक्वेशन, तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ही माना जाता है। इसका इक्वेशन इज r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, जिसमें r बार का मतलब वेरिएबल पॉइंट है, n बार का मतलब नॉर्मल वेक्टर है जो दोनों जगह यूज हो रहा है, और a का मतलब फिक्स पॉइंट है। इसी के बाद में और एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ये भी वैसा ही है, कार्टेशियन इक्वेशन है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ये नहीं भी दिया होगा तो फिर भी खाली इतना सा देंगे ना, जैसे ये सब में देखा, इतना मतलब कार्टेशियन इक्वेशन। सो अपने को पता है कि अगर नहीं दिया है तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, जिसमें एबीसी जो है वो डीआरएस ऑफ नॉर्मल है। लाइन चैप्टर में ऐसा पढ़ा था कि लाइन के लिए फिक्स पॉइंट और पैरेलल चाहिए, प्लेन को फिक्स पॉइंट और नॉर्मल चाहिए, प्लेन को एक फिक्स पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर। लेकिन अगर लाइन है तो फिक्स पॉइंट और पैरेलल वेक्टर चाहिए, है ना। आगे ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, r bar is equal to a bar plus lambda b bar, r is variable, a is fixed, b is parallel। इसमें आप लैम्बडा और r की वैल्यू नहीं डाल पाते, इधर भी आप किसका वैल्यू नहीं डाल पाते अपन, r का। कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में एक बात ध्यान रखनी होती है कि कंपलसरी यहाँ पे 1 होना चाहिए तीनों के कोएफिशिएंट्स, और नीचे जो लिखे हैं वो डीआरएस ऑफ द पैरेलल वेक्टर होता है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? Find the Cartesian equation of the plane passing through this and parallel to the plane। मतलब क्वेश्चन कैसा पता है? सपोज ये प्लेन है, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। ये प्लेन दूसरे प्लेन को पैरेलल है, दोनों प्लेन एक दूसरे को पैरेलल है, और अपना वाला प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है A786, और ये वाले पॉइंट का इक्वेशन है अपने पास r बार डॉट 6i प्लस 8j प्लस 7k।
अच्छा मेरे को आराम से चेक करके बताओ कि प्लेन का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो प्लेन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए रहती है? फिक्स पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसा दिखेगा? जो इसको परपेंडिकुलर है, वो मेरे ख्याल से ऐसा आना चाहिए, परपेंडिकुलर, इन बार के नाम से डिनोट किया हुआ। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाले प्लेन दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, सो नीचे वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वही शायद ऊपर वाले प्लेन के लिए भी नॉर्मल वेक्टर का काम कर देगा, बिकॉज ये रेड वाला इसका नॉर्मल है और ये रेड वाला इसका नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली में दोनों रेड वाले वेक्टर सेम ही है, बिकॉज वेक्टर्स आर फ्री इन स्पेस। यहां से उठेगा और ऊपर आके बैठ जाएगा। नहीं समझा? इसी था ये, वापस बोल देता हूं मैं। दोनों प्लेन्स अगर पैरेलल होंगे, ऐसा रट लो फिर आप, इफ द प्लेन्स आर पैरेलल द नॉर्मल वेक्टर इज सेम। इफ प्लेन्स आर पैरेलल, रटना मत, लेकिन कुछ लोग जिनको समझ में आ रहा है वो लोग समझ लो। इफ द प्लेन्स आर पैरेलल नॉर्मल वेक्टर इज सेम फॉर बोथ। ऑब्वियसली बात है ना, सेम ही रहने वाला। अरे वही है लाइंस के जैसा। इससे हटके एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, शायद आप समझोगे। इफ लाइंस आर पैरेलल, सुना ये 2D में था, 11th स्टैंडर्ड में। इफ लाइंस आर पैरेलल स्लोप इज सेम फॉर बोथ, स्लोप इज सेम फॉर बोथ। जैसे 2D में था, ये 3D में। अगर लाइंस पैरेलल होती है, स्लोप इक्वल होती है, प्लेन्स पैरेलल होता है, नॉर्मल वेक्टर सेम होता है। सो कैन आई से दैट अभी आप इसका नॉर्मल चुरा के ऊपर वाले को दे सकते हैं, तो आंसर आ गया 6 I 8 J एंड 7 K। अब आपके पास में फिक्स्ड पॉइंट भी अवेलेबल है और नॉर्मल वेक्टर भी अवेलेबल है। इक्वेशन आ जाएगी ना? क्या आएगी इक्वेशन? आर कौन सा इक्वेशन चाहिए इनको? कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कैसे करें? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। अब ये बताया था, यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, लास्ट लेक्चर का ये है सब। डी जो होता है वो ए और एन का डॉट होता है। अब ये सेम है तो इसमें ए और एन का मतलब क्या है? ए इज फिक्स्ड पॉइंट एंड एन इज नॉर्मल। ए इज फिक्स्ड पॉइंट एंड एन इज नॉर्मल, सो द आंसर इज एज पर द कार्टेशियन फॉर्म ax by cz where abc are drs। ओके, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए एबीसी डीआरएस है, 600 डीआरएस है, तो 6 6 8 y 7 z प्लस डी है ए डॉट एन, इन दोनों का डॉट 7 6 42 प्लस 64 प्लस 42 8 148 इज इक्वल टू 0। प्रेजेंटेशन आप खुद से कर लेना, सम समझ में आना जरूरी था, रेस्ट इज अप टू यू। थोड़ा समझ में आया होगा ये सब भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक नया फॉर्म बढ़ता है, ये नए फॉर्म का नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म। इसके सही है जो अभी इसके पहले ही सम किया था। एंट्रेंस वाले बच्चे ना हर एक वीडियो को 2-2 बार देखो और अब मार्वल वगैरह भी सॉल्व करो। ये सारे चैप्टर्स के मार्वल हो जाने चाहिए, इमेजिनेशन से। हाँ, नेक्स्ट फॉर्म इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन in parametric form। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ये कैसा है? जैसे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार म्यू सी बार। अपन ने जो लिखा है ना वो ऐसा लिखा हुआ है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, वो भी लाइन चैप्टर में लिखा था, वैसा ही लग रहा है। बट इसके आगे क्या है? म्यू सी बार और
अब ये लाइन चैप्टर का नहीं, प्लेन चैप्टर का इक्वेशन बना है, और वो भी कौन से फॉर्म में? पैरामीट्रिक फॉर्म में। वापस देखिए, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन। दोनों भी वेक्टर इक्वेशंस हैं प्लेन के, ये स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में। आई होप समझा। इसके लिए मैं आपको 2 लेक्चर से चिल्ला रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, बिकॉज और भी नए नए फॉर्म्स आने वाले हैं। जैसे अब ये सेकंड आ गया, कौन सा? पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें एक बहुत हलवा है, जिसमें बी बार एंड सी बार, बी बार एंड सी बार आर नथिंग बट द पैरेलल वेक्टर्स टू द प्लेन। क्या होते हैं दोनों? प्लेन को पैरेलल, और एक एज यूजुअल जैसा चलते आए फिक्स पॉइंट, और आर जैसा चलता है वेरिएबल पॉइंट। किसका वैल्यू नहीं डाल पाएंगे? आर वैल्यू नहीं डालेंगे। सो थोड़ा बहुत समझा है आपको। एक सीन भी इमेजिन कर लेना, बोर्ड को ही प्लेन अज्यूम कर लेता है, ये प्लेन है, ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है ए, और 2 पैरेलल है। कौन कौन से 2 पैरेलल? ए फिक्स पॉइंट है जिससे पास हो रहा है, ग्रीन वाले से, इसको हटा देते हैं। और कौन से 2 पैरेलल है? बी एंड सी। तो एक को बी ले लेते हैं, एक को सी। आपको लगता है ये वेक्टर वो बोर्ड को पैरेलल है? हाँ, इसको पैरेलल है। ये वेक्टर, ये चेक करके बता, ये वाला, ये पैरेलल है क्या बोर्ड को? इसका और रेड का कोई, ब्लू और रेड में मत देख रिलेशन, खाली ब्लू और बोर्ड में चेक करके बता कि ये वेक्टर बोर्ड को पैरेलल है क्या। मैं कैसा भी रखूंगा ये पैरेलल ही रहेगा। हाँ, सो पहला वेक्टर बी है जो पैरेलल है, और दूसरा वेक्टर सी है जो पैरेलल है। ये दोनों वेक्टर्स प्लेन को पैरेलल है, बट हमको प्लेन के लिए कौन सा वेक्टर रिक्वायर्ड होता है? नॉर्मल। तो आपको करना क्या होता है, जो दोनों पैरेलल दिए इन दोनों का क्रॉस ले लेगा, वापस एक नया वेक्टर आ जाएगा, which will act as normal to the plane. सम देखेंगे ना, सम अच्छा होगा। सम इज एक्सरसाइज 6.4 6.3 rather 10 सम। 6.3 का 10 सम, थोड़ा फटफट करना पड़ेगा आपको भाई। हाँ, फाइंड ओके सॉरी, find the Cartesian equation of the plane. Find the Cartesian equation of plane. आगे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 5i 2j minus 3k plus lambda times I plus j plus k plus mu times I minus 2j plus 3k। सो मेरे को आराम से चेक करके बताओ कि क्वेश्चन में किसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। प्लेन का कौन सा फॉर्म फाइंड करना है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन अपने को फाइंड करना है। मतलब ये, अब अगर ये फाइंड करना है तो आपको नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा, वो इजीली मिल सकता है, वो बाद में सोचते हैं उसके बारे में। जो दिया है वो बताना, ये किस फॉर्मेट में लगता है आपको। कहीं ना कहीं ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लग रही है इन पैरामीट्रिक फॉर्म। दिस इज वेक्टर इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। प्लेन का ही है ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन प्लेन का ही है। आपको पूछा भी है प्लेन का ही, बस ये दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में और आपको फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म। थोड़ा समझा रहेगा।
नहीं तो वापस से रिवाइंड करके देख लो, समझ जाएगा। जिसमें ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों भी पैरेलल वेक्टर्स टू प्लेन है। सबको डिनोट कर, सॉल्यूशन चालू कर, फट फट बोल। स्टार्ट कैसे करूं? लेट a बार 5i minus 2j minus 3k, b बार i plus j plus k, c बार i minus 2j plus 3k। नेक्स्ट है, फाइंड क्या करना है? दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं अगर प्लेन को, फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड इज अ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर्स आर, ये दोनों पैरेलल है बोर्ड, मतलब प्लेन को, व्हाइट बोर्ड को, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ऐसे दिखेंगे, बट अपने को पैरेलल वेक्टर नहीं चाहिए, हमको तो नॉर्मल चाहिए भाई। सो नॉर्मल राइट हैंड थंब रूल चलाते हैं ना, दोनों का क्रॉस करके। सो टेकिंग क्रॉस ऑफ बी एंड सी, सो बी बार क्रॉस सी बार which is ijk, 1 1 1, 1 minus 2 3 gives you 3 plus 2 5i, 3 minus 1 minus 2j, minus 2 minus 1 minus 3k, and this is nothing but normal vector। इसको अपन एक नया नाम दे दिया, क्या? n बार। सो अब अपना वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, वैसे अपने को वेक्टर इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, अपने को कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है? कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन आप ये भी ढूंढ सकते हो, ये ढूंढ के कन्वर्ट करना आता है आपको, सिखाया है फर्स्ट पिक्चर में। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म क्या आएगा? वो नॉर्मल के DRS, सो 5x minus 2y minus 3z plus d, where d is nothing but dot product of fixed point and normal vector. So fixed point is this and normal vector is this। इन दोनों का आपको डॉट लेना है, डॉट लोगे तो क्या आएगा? 5 5 20, वैसे ये दोनों सेम दिख रहे हैं। अब आप इंटरप्रेट करो कि सेम क्यों दिख रहे हैं। 5i 25, 4 and 9, 25 and 4 is 29 and 9 38 is equal to 0। So this is the Cartesian form as required। थोड़ा समझा है, थोड़ा बाउंस किया है। एक नया फॉर्म पढ़ा आपने बस, कौन सा? दिस नया फॉर्म इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म। आई होप यहां तक आया सब समझ में, आगे देखते हैं। चलो ऐसा ही ना, एग्जैक्टली और एक समय मिसलेनियस का 11th सम। व्हाट इज मिसलेनियस का 11th सम? Find the Cartesian equation of the plane r bar is lambda times of something, ऐसा है। सेम क्वेश्चन, यहां पे ये नहीं है, बस क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट हो रहा है, r bar is lambda times this and mu times this। अब कुछ भी नहीं है का मतलब इधर आता एक्चुअली में फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है, लिखा नहीं है, क्योंकि नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको एडिशन में इग्नोर किया जा सकता है? 0। तो शायद ये करेक्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट। अब करना क्या होगा? आपको तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस करना है बस। नॉर्मल आ जाएगा, फिक्स पॉइंट यहां पर है, कार्टेशियन आ जाएगा। कुछ लोगों को समझाएं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस फैमिली ऑफ प्लेन्स। नाउ व्हाट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स?
सो अभी तक मेरे को बताओ कि अपने पास में कितने इक्वेशंस अवेलेबल हो गए प्लेन के? अभी 3 हो गए, 3, जिसमें से 2 वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म है। पहला इक्वेशन अपने पास है ये रहा, वेक्टर इक्वेशन है इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन है कार्टेशियन इक्वेशन है इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। और एक थर्ड अभी अपन पढ़ के आए, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। दिस इज कॉल्ड एज कौन सा इक्वेशन? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन, लेकिन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। आई होप क्लियर है ये? अच्छा, so let us start with family of lines. Now what is family of planes? This is same as family of lines जो आपको 11th स्टैंडर्ड में था। अब फैमिली ऑफ प्लेन्स भी वैसा ही कुछ हो जाए। फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार। और परिवार किसका है? प्लेन्स का। अब मेरे को सोच के पता कि परिवार में बेसिकली कौन कौन रहता है? ऐसे तो बहुत सारे जन रहते हैं, बट अपन एक्सटेंडेड रिलेशन नहीं मानते, बेसिक रिलेशन। अब ऐसा मत चालू कर देना मम्मी पापा सब मेरी वाली, सब मेरी दूसरी वाली, मेरा क्रश, उसका बाप, नहीं वो सब जान लेते। बट बेसिकली फैमिली में 2 ही जन रहते हैं। कौन कौन? मम्मी एंड पापा। तो ये कंसेप्ट समझने के पहले ना कुछ बच्चों को मैं वो बता दूं, फैमिली ऑफ लाइंस क्या है। वैसे के स्टूडेंट्स तो जानते रहेंगे, बट फैमिली ऑफ लाइंस ऐसा है, ये है मां, ये है पा, और जो मां और पा इंटरसेक्ट हुए तो बच्चा है। ये पहला बच्चा, ऐसे ही सेकेंड, थर्ड। मतलब कहने से दैट ये जो भी कलर वाले लाइंस मैंने ड्रॉ किए, ये सब के सब ये मां और पा के बच्चे हैं। रादर अपन ऐसा भी तो बोल सकते कि मां और पा की मेहनत से 3 आए रहेंगे। है ये समझा? तो ये जो भी कलर वाले वेक्टर्स या लाइंस बनाई है, इन लाइंस का इक्वेशन होता है। और एक चीज बता दूं, मां को यू से डिनोट कर रहे हैं और पा को वी से। सो जो बच्चा है ना, इसका इक्वेशन है u प्लस लैम्बडा वी। हर बच्चे का वही इक्वेशन, u प्लस लैम्बडा वी, u प्लस लैम्बडा वी, जिसमें से u कौन है? मां है, और v कौन है? पा है। सो तीनों भी बच्चों के पास में आप देख सकते हो, हाँ, तीनों भी बच्चों के पास में देख सकते हो, मां और पा कंबाइन हुए बच्चा आया, मां और पा कंबाइन हुए बच्चा आया, मां और पा कंबाइन हुए बच्चा आया। अब मेरे को बताओ, यू और बी तो मां और पा है, वो तो समझ गया। तो ये लैम्बडा क्या है जो हर इक्वेशन में दिख रहा है? लैम्बडा इज एनी कांस्टेंट। लैम्बडा इज एनी कांस्टेंट। अब हर इक्वेशन में लैम्बडा का वैल्यू सेम रहेगा या चेंज होगा? मां और पा अगर एक ही है तो लैम्बडा का वैल्यू सेम रहेगा या चेंज होगा? ऑब्वियसली सेम नहीं रहेगा, बिकॉज अगर सेम रहेगा तो एक ही बच्चा बार बार पैदा होगा। आज हेलो मिठाई बर्थडे रितेश हुआ है, 2 साल बाद वापस मिठाई फिर से रितेश हुआ है। अरे ऐसा थोड़ी रहेगा। तो लैम्बडा का वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। यही सेम कंसेप्ट लाते हैं अपन फैमिली ऑफ प्लेन्स। इसमें परिवार किसका था? लाइंस का। तो मां और पा दोनों स्ट्रेट लाइन थे, लेकिन अब किसके परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं अपन? लाइंस, ओ सॉरी प्लेन्स की। सो मां और पा कौन रहने वाले? प्लेन ना। सो अपन अज्यूम करते हैं, ये बुक को अज्यूम करना, ये मां है और ये पा है और ये सब बच्चे। अरे कोई नहीं,
भैया की फैमिली हुई, जोक्स अपार्ट, कुछ दिल पे मत लेना भाई। सो हुआ क्या ना, माँ यहाँ से जा रही थी, पा यहाँ से गया, दोनों एक दूसरे को देखे और इंटरसेक्ट हुए, और इनकी इंटरसेक्शन से ये सब निकल देंगे, ये सब यहीं से तो आ रहे हैं बाहर। आई होप थोड़ा समझ में आया आपको। व्हाट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स? दिस इज द परिवार ऑफ प्लेन। ये प्लेन ही तो है, माँ फा इंटरसेक्ट बच्चे, समझा? आगे देखते हैं। अब कैसा है ना कि फैमिली ऑफ प्लेन्स के आपको जितने भी समझाएंगे, पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपको ऐसा वर्ड दिखेगा हर क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इन सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि फैमिली ऑफ प्लेन्स के जितने भी समझाएं, इसमें आप कंपल्सरी कार्टेशियन फॉर्म यूज करोगे। अगर आपको दिया भी ये लोग ने वेक्टर फॉर्म, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में लाना पड़ेगा। कुछ सम्स देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका ऐसा है कि इसके सम्स बहुत सारे हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, बट इसके सम्स आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ज्यादा नहीं, एक सॉल्ड एग्जाम्पल है और टेक्स्ट बुक में नहीं दिए एक्सरसाइज की, सॉरी एक्सरसाइज में सम्स नहीं है, सिर्फ सॉल्ड एग्जाम्पल में एक सम है। तो अपन सॉल्ड एग्जाम्पल का देखते हैं। सॉल्ड एग्जाम्पल 11th वन। व्हाट इज 11th सॉल्ड एग्जाम्पल? ऐसा क्वेश्चन फाइंड, मैं इनके मेथड से नहीं कर रहा हूं, मैं अपना अलग मेथड पढ़ा रहा हूं आपको, बट ये इजी होगा जो मैं बता रहा हूं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point 1,0,2 and the line of intersection of plane and the line of intersection of plane r bar dot I plus j plus k and r bar dot 2i plus 3j plus 4k is equal to 3। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लें। कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है? वेक्टर इक्वेशन। किसका? प्लेन का। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। कुछ भी नहीं दिया है तो अपने को पता है कि स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म दिया। आगे पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास भी होगा, एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। मैंने बताया था आपको, यह है तो फैमिली ऑफ प्लेन्स हो जाएगा। तो बहुत काम का सेंटेंस है। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस, मतलब जो पहला प्लेन है ये किसका रोल प्ले करेगा? माँ का। और जो दूसरा प्लेन है ये किसका रोल प्ले करेगा? पा का। बट एक और बातें मैंने आपको बताई थी कि आपको कंपल्सरी कौन सा फॉर्म लगने वाला है? कार्टेशियन फॉर्म। अब इस सब में हुआ क्या है? इस सब में माँ का इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में है, पा का इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में है, और जो इनको बच्चा चाहिए वो बच्चे का भी इक्वेशन इनको वेक्टर फॉर्म में चाहिए। लेकिन अपन वेक्टर फॉर्म में डील ही नहीं करने वाले। अपन कौन से फॉर्म से डील करने वाले? कार्टेशियन फॉर्म। सो टू कन्वर्ट, दैट इज फर्स्ट स्टेट दैट आर बार को डिफाइन कर दो। डिफाइन आर बार एक्स आई वाई जी जेड। इसका कुछ काम नहीं है, रोल भी नहीं है, बट ऐसा करके रख दो बस। सो पहला जो है, पहला जिसको अपन माँ बोलते हैं, इसको U से डिनोट करते हैं, और इसका कार्टेशियन फॉर्म आता है आपको कन्वर्ट करना। वेक्टर से कार्टेशियन को यहीं पे कन्वर्ट करके दिखा दो अगर आता है तो। आई जे के बन जाएगा एक्स वाई जेड और -8 इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा,
2x 3y 4z 4k बन जाएगा 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो माँ और पा की इक्वेशन अपने वेक्टर फॉर्म से हटा के कार्टेशियन फॉर्म में ले आइए। रिप्रेजेंट डालना, इक्वल टू मत डाल देना, तो दो इक्वल टू हो जाएंगे। तो v रिप्रेजेंट्स या इक्विवेलेंट 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो अब आपके पास में कौन कौन अवेलेबल है, माँ है या पा है, दोनों है। सो बच्चे के लिए कैसे करना है, बच्चे का इक्वेशन अपने को पता है। कैसे पता चला, बच्चा है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स है, मतलब फैमिली है, और फैमिली है तो बच्चा है, तो माँ और पा थे, माँ और पा आ गए, बच्चा आने वाला है। लेट दो इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बी। अरे गरीबों समझ में आ रहा है। लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बी u प्लस लैम्डा v इज इक्वल टू 0। डाल दो उठा के वैल्यू, बोलो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 8 इक्वल टू 0 मत लेना। ये वाला पार्ट नीचे आते समय नहीं आता है, छूट जाता है ये ऊपर ही, और ना बता दो मैं क्यों नहीं आता है। लैम्डा टाइम्स v 2x 3y 4z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये u है प्लस लैम्डा टाइम्स v है, इक्वल टू 0 नहीं लेना है, बिकॉज अगर ले लिया तो इधर एक इक्वल टू इधर एक इक्वल टू इधर एक इक्वल टू, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सो अब ये किसका इक्वेशन लिख लिया अपन, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा ही है, लैम्डा को अंदर डाल दे। अब समझ रहे क्या हो रहा है, बच्चे का प्रोसेस चालू हो गया, माँ और पापा ने मेहनत कर लिए, 9 महीने लगते ना, वही प्रोसेस हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 8 प्लस 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y 4 लैम्डा z माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये भी बच्चा ही है, इट इज इन प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है, तो x वाले साथ में ले लें, क्या बन जाएगा, x प्लस 2 लैम्डा x प्लस y प्लस 3 लैम्डा y प्लस z प्लस 4 लैम्डा z माइनस 8 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये भी बच्चे इन प्रोसेस, ये सब तुमको समझाने के लिए खाली हुआ है। आगे आ जाओ, और अब बताओ, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे ख्याल से बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4 लैम्डा। चेक कर लो, ऐसे ही बचेगा, इसमें से कुछ भी कॉमन मतलब है, शायद माइनस साइन, बट मतलब माइनस 8 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये भी शायद बच्चा ही। अब हुआ क्या है, इसको जो लोग समझ सकते हैं ना, वो समझ के बता देंगे कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक कार्टेशियन फॉर्म में पड़ा है। मतलब जैसा अपने को माँ कार्टेशियन फॉर्म में लगी थी, पप्पा कार्टेशियन फॉर्म में लगे थे, तो बच्चा भी कार्टेशियन फॉर्म में आएगा ना। इंसान का बच्चा इंसान ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इंसान का बच्चा जानवर पैदा हो गया। माँ और बाप ने तो इंसान ही निकाला था, अब अपन जानवर बन गए। सो ये वैसे ही है, माँ अगर कार्टेशियन में, पा अगर कार्टेशियन में, तो बच्चा भी कार्टेशियन में आना ही चाहिए था, आ गया। अब इसके ऊपर ना एक डेटा और देंगे लोग, हर बार सब में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे अदर देन दिस। जैसे यहाँ पे थी पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है ना।
प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब बच्चा इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब बच्चा अगर किसी पॉइंट पे पास होएगा तो वो पॉइंट बच्चे के इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। सिंस रिक्वायर्ड प्लेन passes through 102, therefore point satisfy equation of required plane। अगर बच्चा इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट बच्चे के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जहां जहां x होगा 1, so 1 into this is 1 plus 2 lambda, जहां जहां y वहां वहां 0, समझ में आ रहा है कि बाउंड आ रहा है, x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 2, क्योंकि पास हो रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। हर सम में ऐसा नहीं होगा, इस सम में ऐसा है, y की जगह 0 डालेंगे तो 0 के पूरा उड़ गया, 2 into 1 plus 4 lambda is 2 into 2 plus 8 lambda, minus 8 minus 3 lambda is equal to 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 plus 2 3 minus 8, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 is 3 minus 8 is minus 5, 2 lambda plus 8 lambda is 10 lambda minus 3, 7 lambda is equal to 0, lambda is 5 by 7। फाइनली हमको लैम्बडा मिल गया, लेकिन अभी खुश मत होना, असली खुशी कब सेलिब्रेट कब करेंगे, जब बच्चा हाथ में आएगा। सो अब क्या करना है, अभी तो खाली टेस्ट पॉजिटिव आया है, सो अब करना क्या है, ये लैम्बडा उठाना है और उसको उठा के हम फर्स्ट स्टेप में डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट लैम्बडा इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट लैम्बडा इन इक्वेशन 1, उठा के इसमें डाल देंगे। जैसे आप लैम्बडा की वैल्यू 5 by 7 डालेंगे ना, यहाँ जगह नहीं है बट आप प्रॉपर तरीके से करना आगे, 5 by 7, 7 इधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे और 5 अंदर चले आएगा, फिर होल अपॉन 7 रहेगा, फिर वो 7 0 के बाद चले जाएगा, तो 7 का लफड़ा खत्म, और ऊपर बहुत सारे टर्म रहेंगे, करके देख लेते हैं। 7x 7x 7y 7z 7y 7z, आगे माइनस 7 8 56 प्लस 10x 15 20 10x 15 20 minus 15 17x 22y 27z minus 60 71 is equal to 0। ये जो भी बच्चा है ना, ये पूरा का पूरा आपका कार्टेशियन फॉर्म, लेकिन आपको वेक्टर चाहिए था, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज इजी अगेन, r bar dot 79 22j 27k is equal to 7k। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2-3 जन को समझा है ये सब, ठीक है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन कौन था, माँ, पा, बच्चा। सो माँ और पा का इक्वेशन कंपल्सरी अपने को कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए था, इन्होंने वेक्टर फॉर्म दिया था तो अपन ने कार्टेशियन फॉर्म निकाल लिया था। बच्चे का भी इक्वेशन अपन को u प्लस के के हिसाब से कार्टेशियन फॉर्म में डाल के सॉल्व किया, कार्टेशियन फॉर्म पे लाके रुक जाएगा। स्टेप से मैं लिख के देता हूं आपको, स्टार्ट विथ कार्टेशियन फॉर्म, बच्चे का इक्वेशन टिल कार्टेशियन फॉर्म, इतना तो फिक्स है जो हर सम में होगा। जब जब आपको ये दिखे
इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, क्योंकि जब जब ये होगा फैमिली होगी, और फैमिली होगी तो माँ पा और बच्चा आएंगे। सो माँ कार्टेशियन, पा कार्टेशियन, बच्चा कार्टेशियन। फिर आएगी कंडीशन, और कंडीशन से लैम्बडा मिलेगा। हर सम में लैम्बडा चाहिए, और लैम्बडा पे कुछ नहीं, लैम्बडा रख के इधर डाल देगा, फिर से मेहनत कर लेगा, और लास्ट में तेरे हाथ में बच्चा आ जाएगा। आयो, ये मैंने करके दिखाया कि कैसे करते हैं। दोस्तों आप खुद से ट्राई करो, बाप बनने की फीलिंग आएगी, ट्राई करके। और एक सम करेंगे, और 2-3 सम करेंगे अपन इसी टॉपिक पे बेस्ड, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है। इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं होता ये टॉपिक। ये लिखना ही है आपको हर सम में, अगर आप कन्वर्ट करो पार्टीशन फॉर्म में। स्टेप्स याद रखना, लिख भी लेते, कोने में लिख लेते स्टेप्स। क्या क्या स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या है? माँ पा पार्टीशन फॉर्म, बच्चा पार्टीशन फॉर्म, लैम्बडा। नेक्स्ट है लैम्बडा इन फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा ही है ना, फर्स्ट में डाल दिया था, ठीक ना। और एक समझ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। Now the question is, find the vector equation of the plane passing through the intersection of plane. Extra समय. Find the vector equation of plane passing through intersection of planes first is r dot 2 minus 3 4 equals 1, r dot 2 minus 3 4 equals 1, and the next is r dot I minus j plus 4, r dot I minus j plus 4, and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane, r bar dot 2 minus 1 1 equals minus 5. चलो पढ़ लो क्वेश्चन, और जो जो बातें बोली है वो सब चेक कर लो। यहाँ पे 2 बातें हैं, आपको दोनों चीजें दिख रही है क्या? इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स करके वर्ड दिख रहा है सामने, हाँ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स अगर वर्ड दिख रहा है मतलब गारंटी है कि ये सब फैमिली का हो गया। तो जो आपको प्लेन फाइंड करना है वो बच्चा है, ये कौन हो गया? माँ। ये कौन हो गया? पा। और ये कंडीशन जो इसके पहले वाले सम में थी कि बच्चा एक पॉइंट से पास हो रहा था, सो पॉइंट ने बच्चे के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था। यहाँ पे बच्चा थोड़ा शरारती है, अभी तो वो आया नहीं है, आते ही दूसरे प्लेन पे लाइन मार रहा है, मतलब दूसरे प्लेन को उसको परपेंडिकुलर होना है। ऐसा कुछ तो समझ स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन जितना समझ में आता है उतना देखते हैं। पहले आर बार डिफाइन कर दिया, माँ और पा वेक्टर फॉर्म में है, हमको चाहिए कार्टेशियन, कन्वर्ट कर लेते हैं और डिनोट कर लेते हैं। माँ को यू से, पा को वी से, तो आंसर आएगा 2x minus 3y plus 4z minus 1 is equal to 0, and the next one is x minus y plus 4 0z plus 4 is equal to 0। अब यहाँ तक समझाओ। सो माँ भी मिल गई, पा भी मिल गया, दोनों कार्टेशियन में भी आ गए, माँ इन कार्टेशियन फॉर्म, पा इन कार्टेशियन फॉर्म।
अब किसको लाना है कार्टेशियन फॉर्म में, बच्चे को। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज u प्लस लैम्बडा v। u का वैल्यू इज 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 प्लस इक्वल टू 0 नहीं लेना है, बताया था इक्वल टू 0 मत ले लेना है यहाँ पे, प्लस लैम्बडा टाइम्स v x माइनस y प्लस 0z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 प्लस लैम्बडा x माइनस लैम्बडा y प्लस 0 लैम्बडा z प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर, x वाले साथ में लिखेंगे, x कॉमन ले रहा हूं मैं, 2 प्लस लैम्बडा, y कॉमन लिया तो अंदर आएगा माइनस 3 माइनस लैम्बडा, माइनस कॉमन मत लेना, z कॉमन लिया तो 4 प्लस 0 लैम्बडा एंड माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा। यहां तक अपने को समझ में भी आया कि ये बच्चे का इक्वेशन आया इन कार्टेशियन फॉर्म। अब करना क्या है, अब आती है कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन गिवन, ऐसे ही है ना, तो स्टेप्स में चेंजेस कर लेते हैं। बच्चा कार्टेशियन फॉर्म, कंडीशन से लैम्बडा ऐसा लिखते हैं, फॉर्म कंडीशन टू गेट लैम्बडा। एक सिनेरियो इमेजिन कर, पक्का एक केस बन रहा है और नहीं समझ में आ रहा है ना, सो आप बुक में इमेजिन करो, इस पे ज्यादा इजी लिखेगा। ये इमेजिन कर, माँ पा कोई भी एक पेज निकाल ले, ये बच्चा है। अब ये जो बच्चा है ना वो ये है, जो अपने को थोड़ा थोड़ा मिला है, ऐसा है। Find the vector equation of the plane passing through the intersection of my and pa and perpendicular to the plane। अब ये जो ना बच्चा, ये साला किसी दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर है। सो एक नया प्लेन ले लेते हैं, लेट्स से ये नया प्लेन है, फ्लैट है ना, ये भी आपको जो दिख रहा है फ्लैट। अब अपना वाला बच्चा इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कैसे रख सकते हो आप, अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टूडेंट सोच सकते हैं। इसको ऐसा भी रखा जा सकता है, ये परपेंडिकुलर दिख रहे हैं एक दूसरे को। इसको यहां से भी आप रख सकते हो तो भी परपेंडिकुलर दिखेगा, देखो ये एंगल से देखोगे तो। और अगर आप इसको ऐसा रखना चाहो तो भी रख सकते हो, तो भी ये परपेंडिकुलर। कोई भी तरीके से रख लो आप, जैसे भी आपको रखना है। ये तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो, तो वी नीड टू फॉर्म अ कंडीशन, वो अपने को बनानी पड़ेगी। सपोज ऐसा रखते हैं, सो बच्चे का नॉर्मल कहां जाएगा, फ्रॉम ईयर टिल ईयर, ऐसा जाएगा। अरे ऐसा जाएगा ना नॉर्मल बच्चे का। और इस प्लेन का नॉर्मल कैसा आएगा, आपके तरफ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। सो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल अगर आप इमेजिन करो तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर आने वाले। इसका फ्रॉम ईयर टिल ईयर एंड इसका फ्रॉम ईयर टिल ईयर, तो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे आएंगे। सो अभी कंडीशन जो बनाई अपने, ये आपको हर समय सोचनी पड़ेगी। उसके लिए ही देखो बुक बताया मैंने कि वो इमेजिन कर। सो क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ऐसा लिखते हैं, सिंस नॉर्मल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन। नॉर्मल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, बच्चा जो मैंने ऐसा रखा था, इसका नॉर्मल ऐसा जाता हुआ इज परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन। जो परपेंडिकुलर प्लेन था, ऐसा बुक जो था, उसके नॉर्मल को ये परपेंडिकुलर है। इमेजिनेशन है यार,
क्लास में होते तो अपन करते थे ज्यादा अच्छे से, बट अभी आप सोचो आ जाएगा ये इतना बेटर नहीं। सो ये द नॉर्मल ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन व्हिच इज 2i प्लस j और 2i माइनस j प्लस, एंड बच्चे का नॉर्मल ये DRS, कार्टेशियन में से DRS ऐसे निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में से DRS ABC करके होते हैं ये। सो द आंसर इज 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा एंड 4 प्लस 0 लैम्डा का डॉट इनके साथ। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। अच्छा ये तो बताया नहीं मैंने, ये पता होगा तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। देख लो आराम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यूज बड़ी बड़ी वाली है और छोटे छोटे जो नंबर्स है वही है। अब आपको लग रहा है इसमें खाली लैम्डा ही हमें लैम्डा मिल जाएगा, 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 4 8 9 10 11 3 lambda, so lambda is minus 11/3. Now substitute this lambda in equation number 1. जैसे आप इधर -11/3 लिखोगे, सो वो 3 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, -11/3 लिखने से 3 इधर आएगा, 11 अंदर जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में बच्चा रेडी होगा। थोड़ा समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट? पहले वाले से थोड़ा ज्यादा समझना था ये बात, यहाँ पे आपको शायद बाउंस किया रहेगा जो इमेजिन करवाया मैंने, पर अब रिवाइंड करके देखो क्वेश्चन समझो तो ये समझ जाएगा। और एक सम करिए और 2-3 सम अपने पास बड़े हैं सम्स, बट इजी है, पूरा चेंज नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। अब जैसे आपको इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स वर्ड दिखा तो आपको कहीं ना कहीं समझ गया मुझे फैमिली था, ये पढ़ाया आपको पहले, फैमिली का सम चालू हो गया। पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ठीक है। 2x minus y plus z equals 3 and 4x minus 3y plus 5z plus 9. 4x minus 3y plus 5z plus 9 and parallel to the line, and parallel to the line. X plus 1 2 3 4 3 5. स्टार्ट करो और बताओ या पढ़ लो पहले आराम से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की, कौन से फॉर्म में? इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल के छोड़ दिया है, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए या वेक्टर फॉर्म बोला ही नहीं है। कार्टेशियन इक्वेशन में इंटरेस्ट है, वेक्टर इक्वेशन में कुछ नहीं बोला, तो अपन दोनों फाइंड करेंगे। पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, मतलब ये कौन हो गई? माँ। अब अच्छी बात है कि अपने को डिफाइन कर दी गया है, डिफाइन नहीं सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में किया हुआ है, और ये बड़ी ही बड़ी कंडीशन। सो ऐसे ही करेंगे सॉल्व, इसको माँ बोल देंगे, इसको पा बोल देंगे और बच्चे को बोलेंगे u प्लस लैम्डा। फिर माँ और पा की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, बच्चे को कार्टेशियन फॉर्म तक लाके रख देंगे। अब आती है कंडीशन जो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ बुक एंड अ पेज। सपोज ये बच्चा है,
अगर आपका सपोज ये बच्चा है, इस बच्चे के बारे में क्या बात पता है आपको? ये बच्चा एक लाइन को पैरेलल है। पहले तो ये बताओ कि बच्चे का नॉर्मल कहाँ होगा? वो शायद ऐसा रहेगा बाहर की तरफ। अगर बच्चा ऐसा लिया मैंने तो आपकी तरफ आएगा, अगर ऐसा रखा तो इधर जाएगा। ठीक है, ऐसा ले लेते कि ये बच्चा है, ये इसका नॉर्मल है, तो यहाँ पे मिल जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। आगे सीन क्या है? अपने को जो बच्चा चाहिए वो पैरेलल है एक लाइन को। दिस इज द प्लेन, दिस इज पैरेलल टू अ लाइन। लाइन चैप्टर में जाना पड़ेगा, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म लेंगे। ये बच्चा है, लाइन को पैरेलल। अब आप लाइन कैसी भी रख सकते हो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा ऐसा, किधर भी रखो, बस इधर ही। तो ऐसा मत करना है, टेढ़ा कर दोगे तो इंटरसेक्ट कर देगी इसको। ऐसा रखो, कैसा रखो, मैं ऐसा रख लेता कि ये इसको पैरेलल है। अब लाइन के बारे में सोच के, लाइन के पास में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो टिप लिया करते थे अपन, और इसके पास में एक पैरेलल वेक्टर होता है। सो अपन किस किस को छोड़ देते हैं? अपन बच्चे को हटा देते हैं, लाइन को हटा देते हैं, लेकिन अपने पास कहीं ना कहीं अभी भी लाइन का पैरेलल वेक्टर पड़ा है। वो और बच्चे का नॉर्मल वेक्टर फिर से डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि ये दोनों फिर से एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने वाले हैं। इमेजिन करके देखिए, ये इधर आ जाएगा तो 90 डिग्री पे दिखेगा। तो कंडीशन क्या लिखेंगे बोलो? नॉर्मल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, ब्लू वाला, इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल वेक्टर ऑफ द पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा हमारे वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। जिनको लाइन चैप्टर समझा उनको ये चैप्टर समझ में आएगा। और एक समय, सेम समय, इधर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। नाउ द कंडीशन इज, जो बच्चा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर से वही ले लेते हैं कि ये बच्चा, ये बच्चे का नॉर्मल, एंड बच्चा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको पता नहीं कि एक्स एक्सिस के पास पैरेलल वेक्टर होता है जो दिखता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं? कैप है। एक्स एक्सिस के साथ में एक वेक्टर होता है, कैप आता है उस पर। और हिंट देता हूं मैं, यूनिट वेक्टर। एग्जैक्टली, सो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। सो इनडायरेक्टली ऐसा हो गया, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। व्हाट इज एक्स एक्सिस का पैरेलल वेक्टर? आई क्या? तो उसको शायद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर से आप डॉट प्रोडक्ट 0 लेते जाओ, परपेंडिकुलर केस बनते जा रहा है हर बार, और जब जब परपेंडिकुलर केस बनते जाएगा डॉट प्रोडक्ट 0 आते जाएगा। तो शायद आपको फिर से लैम्डा मिलेगा, वो लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिक्वायर्ड आंसर भी आ जाएगा। आई होप समझा ये भी। नेक्स्ट सम। सो द लास्ट पार्ट इज, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। लेकिन जब भी दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, whenever two planes intersect each other, ये प्लेन और ये प्लेन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो हमेशा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो whenever two planes are intersecting, let us say first plane and this is second plane. So जब भी दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हमेशा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। ये पहला प्लेन जो आगे की तरफ है और ये दूसरा प्लेन जो इसके पीछे की तरफ पड़ा है, तो हमेशा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। एंड ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन
कभी कभी फाइंड करने के लिए पूछते हैं। सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है? बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स। इसका नॉर्मल और उसका नॉर्मल, दोनों की नॉर्मल का अगर आप क्रॉस लोगे ना तो थंब का डायरेक्शन मतलब लाइन के डायरेक्शन में एक नया वेक्टर मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क में आप ये जो सम्स मैंने आधे छोड़े हैं लास्ट के दोनों, ये सारे सम्स ट्राई कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।